नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नवभारत शाम के 4 बजने वाले हैं और अर्ली प्राइम टाइम के सुपरहिट बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको बताएंगे अब से ठीक 2 घंटे बाद मुंबई में इंडिया मोर्चे की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है और तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। नेताओं का जमघट लग चुका है। सबकी जुबान पर एक ही शब्द है, 24 में तो मोदी गए, लेकिन हकीकत क्या है, पूरी इनसाइड स्टोरी ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता। आज 4 का फायर में आप अपने शहर की खबरों को देखेंगे। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पेंटिंग की जा रही है, यानी ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो चल रहा है। फव्वारों से पूरी दिल्ली को चमकाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए देश की राजधानी बिल्कुल सज धज के तैयार है। ऐसे में केंद्र और राज्य की आप सरकार के बीच क्रेडिट की नई लड़ाई छिड़ी हुई है। किसके क्या दावे हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। शाम होते ही सारी दुनिया में लोग जो हैं वो बत्ती जलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग बत्ती बुझा देते हैं। आखिर क्यों, क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके साथ ही इजराइल और गाजा फिर से लड़ाई के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। पूरी डिटेल में आपको ये खबरें दिखाएंगे। और उससे पहले आज की टॉप पॉलिटिकल खबरें पॉलिटिकल 25 में। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया 18 से 22 सितंबर तक चलेगा सेशन। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। आज से मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में गठबंधन के लोगों पर लगेगी मोहर। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी फैसला होगा। नवभारत पर इंडिया गठबंधन के हॉल की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। हर नेता के नाम की टेबल और कुर्सी लगी है। इंडिया गठबंधन की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। गठबंधन के चेयरपर्सन के लिए खड़गे का नाम आगे किया गया है। मुखिया बनने से बच रही है कांग्रेस। विपक्षी गठबंधन में संयोजक पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। गठबंधन के कन्वीनर पद के लिए नीतीश और ममता बनर्जी में होड़ मची है। 4 संयोजक पद को लेकर चर्चा हो रही है। मोदी बनाम जनता के तर्ज पर चुनाव लड़ेगी विपक्षी पार्टियां। प्रधानमंत्री पद के लिए किसी का नाम नहीं आएगा सामने। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी जैसे हमें टारगेट कर रही है, साफ है वो गठबंधन से डर रहे हैं। उनके पास कोई चेहरा नहीं, हमारे पास कई चेहरे हैं। उद्धव गुट ने जारी किया इंडिया गठबंधन का ट्रेलर। मोदी सरकार पर साधा निशाना। शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए स्वराज की बात की। विपक्ष की इंडिया गठबंधन के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स। भगवा झंडों के साथ लगाए गए पोस्टर। शिंदे गुट का पोस्टर के जरिए उद्धव गुट पर निशाना। पोस्टर पर लिखा बाला साहेब ठाकरे का पुराना बयान, शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने देंगे। गठबंधन की बैठक को लेकर बोले संजय राउत। कहा, एकनाथ शिंदे चाहे वर्षा बंगले में बैठक ले या चंद्रमा पर, वो अब इंडिया गठबंधन को हरा नहीं सकते। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। लिखा, देश मांगे नीतीश कुमार। संयोजक पद को लेकर जेडीयू की तरफ से पोस्टर प्रेशर। कांग्रेस राहुल को कह रही है जननायक, तो मुंबई में लगे नीतीश कुमार के जननायक वाले पोस्टर्स। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा ने कहा, घमंडिया गठबंधन फिर से लॉन्च हुआ है। सिर्फ दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिले। विपक्षी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी का मिशन शंखनाद। सोशल मीडिया के जरिए 10 करोड़ वोटर्स तक संपर्क की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। कहा, कोई भी गठबंधन ठगबंधन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, यूपीए को ही रीब्रांड कर दिया गया, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। महायुति गठबंधन के लिए आज रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे सीएम शिंदे। बीजेपी अजीत पवार के एनसीपी समेत शिंदे की शिवसेना के नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए पर वार। बोले, जो 2014 में आए वो 2024 में नहीं आएंगे। निलंबन रद्द होने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, मैंने नियमों के मुताबिक सदन में अपनी बात रखी। स्पष्टीकरण मांगा जाता तो मैं देता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अगर ये साबित हो जाए कि मैंने संसद में कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया तो मैं सार्वजनिक जीवन ही छोड़ दूंगा। एमपी के शिवपुरी से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने दिया इस्तीफा। 2 पेज के पत्र में लगाए भ्रष्टाचार और गुटबाजी के आरोप। वीरेंद्र रघुवंशी पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, चुनावी माहौल में आवागमन चलता रहता है, चुनाव से 2 महीने पहले इस्तीफा देना उनकी मंशा बताता है। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर पर सॉलिसिटर जनरल का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है केंद्र। केंद्र सरकार ने कहा, वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार। चुनाव की तारीख राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेंगे।
और चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे देश में बाढ़ बारिश से किस तरीके से जंग लड़ी जा रही है। दरअसल जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की, लैंडस्लाइड की वजह से, बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके से तबाही मची है। ये देखिए मंडी में लैंडस्लाइड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें जो है बाधित हुई है, मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि टीम लगी हुई है कि रास्तों को खोला जाए, लेकिन जहां टीम एक रास्ते पर काम कर रही होती है वैसे ही कहीं और लैंडस्लाइड की खबर जो है वो सामने आ जाती है। शिमला में मकान पर किस तरीके से पेड़ गिर गया है, पुडुचेरी में तेज बारिश हुई है, जोशीमठ की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसके मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को पेंट किया जा रहा है और फव्वारे से चमकाया भी जा रहा है। राजधानी दिल्ली की सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए देश की राजधानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ऐसे में केंद्र और राज्य को आप सरकार के बीच क्रेडिट की नई लड़ाई छिड़ गई है। तो दिल्ली में तैयारियों को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अमित गौतम ने एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की है, सुनवाते आपको। G20 को लेकर राजनीतिक जलू गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फंड को लेकर खींचतान हो रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि G20 का जितना कार्यक्रम फंड हमने, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने जो फंड लगाया है एनडीएमसी और एनएचआई में लगाया है, लेकिन जो रोडें बनी है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से खर्चा हुआ है, छोटी गलियां जो बनी है वो एमसीडी के खर्चों से हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है और बहुत ही शर्म की बात भी है दिल्ली के लिए कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बिना कुछ काम किए और हर चीज का वो श्रेय लेना चाहते हैं। और दूसरा ये भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, देश के जो मुद्दे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, G20 हो, धारा 370 की बात हो, देश की एकता और अखंडता को रखने की बात हो, इस पर वो छोटे स्तर की, छोटी मेंटेलिटी की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि इस राजनीति से कम जब देश के मुद्दे हों तो उनको दूर रहना चाहिए। तो वहीं G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी बीच दिल्ली में सुरक्षा और सौंदर्यीकरण का काम भी जोरों से जारी है। सुरक्षा के लिहाज से एनडीएमसी ने बंदरों को भगाने के लिए जगह जगह लंगूर्स के कटआउट लगाए हैं। इतना ही नहीं, बंदरों को भगाने के लिए एनडीएमसी ने करीब 40 लोगों को हायर भी किया है जो बंदरों को भगाने में एक्सपर्ट है। जिन लोगों को काम पर रखा गया है वो लंगूर की आवाज भी निकालते हैं। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को G20 के समिट का आयोजन किया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के कई इंतजाम दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट का आयोजन होगा और सुरक्षा की बात करें तो आसपास दिल्ली के अंदर सेंट्रल दिल्ली में बंदरों का आतंक काफी ज्यादा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ दफ्तरों में बंदर काफी ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से कई लोग शिकार हो जाते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के शास्त्री भवन पर मौजूद हूं और पीछे तस्वीर को देखिए, आपको इन सभी तस्वीरों में अक्सर बंदर नजर आ रहे होंगे और सेंट्रल दिल्ली एनडीएमसी ने G20 को लेकर यही इंतजाम किया है। इनको बचने के लिए, इनको भगाने के लिए, इनको दूर करने के लिए लंगूर कटआउट का इंतजाम किया है। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप पीछे की तस्वीर को देखिए और मैं अपने विजय पंकज से कहूंगा, पंकज जरा तस्वीर को जूम करके दिखाइए और देखिए, आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। दरअसल ये एक लंगूर कटआउट है, इसको लगाया गया है जगह जगह पर सेंट्रल दिल्ली में, जिससे जो G20 हो रहा है और उसके आसपास का जो इलाका है उन इलाकों में इस तरीके के लंगूर के कटआउट लगे हैं जिससे बंदर भागे। और इसके साथ साथ इंतजाम में 30 से 40 लोग करीब यहाँ पर लगाए गए हैं जो बंदरों को भगाएंगे और इसके साथ साथ लंगूरों की आवाज निकालेंगे जिससे बंदर भागेंगे। दरअसल हमने देखा है कि यहाँ पर रियासी इलाकों के साथ दफ्तरों में बंदर होते हैं, कई लोग शिकार हो जाते हैं। उसी को चलते यहाँ G20 को लेकर इस तरह का इंतजाम किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। आपका आपसे करीब 1 घंटे बाद मुंबई में विपक्षी अलायंस यानी कि INDIA गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें मोदी को 2024 में मात देने पर 28 दलों के नेता मंथन करते नजर आएंगे। मोदी के खिलाफ सब एक होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब भी सबके अपने अपने सुर हैं। जेडीयू नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाह रही है, तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि राहुल गांधी को लोगों ने सर्वमान्य नेता माना है। पूरी खबर अंदर से क्या कुछ है, देखिए एक डिटेल रिपोर्ट। मुंबई आज और कल सियासत का हॉटस्पॉट बना हुआ है।
INDIA गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में विपक्षी मोर्चा के नेता ग्रैंड मंथन करने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक विपक्षी एकता के लिहाज से काफी अहम है। चुनाव से पहले के इस गठबंधन में चेयरपर्सन, संयोजक, कॉमन एजेंडा और सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि गठबंधन के संयोजक को लेकर नीतीश कुमार का नाम चल रहा है, लेकिन नीतीश की नो के बाद अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी चर्चा में है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक खड़गे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि इससे विरोधियों में गलत संदेश जा सकता है। इसी तरह से इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के लिए भी नीतीश और ममता के बीच होड़ दिखाई देती है। हालांकि सब कुछ बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। सौभाग्य है, ये इंडिया का अपना इंटरनल एक अपनी स्ट्रेंथ है कि इतने सारे लोग प्रधानमंत्री पद के बनने के लायक हैं। इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जो दावेदार हैं। इतने कांग्रेस पार्टी के पास भी एक से एक हमारे नेता है, लेकिन हम लोग को भी इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। हमें कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जन सामान्य को कैसे अपने साथ खड़ा करना, इस काम में लगे। और सीधा आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज होने वाली इस अहम बैठक के हर एक अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अनंत, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक मंच पर एक साथ तमाम विपक्षी नेता मोदी के खिलाफ राग तो आलाप रहे हैं, लेकिन सुर अभी भी इनके नहीं मिले हैं, क्योंकि संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक तमाम मुद्दे अभी सामने आ रहे हैं जिस पर डिफरेंसेस नजर आ सकते हैं। बिल्कुल जो डिफरेंसेस नजर आ सकते हैं। 28 दलों के जो 62 लोग मिलने वाले हैं उसको लेकर स्पेकुलेशन लगातार है कि भाई क्या कॉमन एजेंडा साथ में साथ पाएंगे। उससे पहले जब ये मीटिंग हो, उससे पहले की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ज्योति, मेरे ठीक सामने एक मंच देखेंगी जहां पर का पिछले लगभग पौना घंटे से जयराम रमेश बैठे हुए हैं। लगातार इंतजार चल रहा है राहुल गांधी के आने का। तो आप ये देखिए कि जब 6:30 बजे का वक्त मुकम्मल किया गया था सभी पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, उससे ठीक पहले एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है राहुल गांधी की। अखिलेश यादव जो है वो सारा स्टार होटल में पहुंचे हैं। पहले अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की उन्होंने, पहुंच करके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद वहां पहले कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके बाद वो ग्रैंड हयात होटल में यहां पर आएंगे इस मीटिंग के लिए। और इसी तरीके से आप लालू यादव को देखिए, तेजस्वी यादव को देखिए, पहले अपने अपने कार्यकर्ताओं से सिर्फ बात की जा रही है, यहां आने के बाद अपने काडर से बात की जा रही है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम तय किया गया उससे कुछ वक्त पहले ही यहां पर आकर के मुलाकात की जाएगी। अब देखिए 8 बजे का वक्त है, जबकि उद्धव ठाकरे ने फॉर्मली जो डिनर इनवाइट किया है सभी लोगों को, और इस वक्त बज चुका है 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे अभी तक सारे नेता एक मंच पर एक जगह पर जो हॉल बनाया गया था वहां पहुंचे नहीं है। तो 2 से ढाई घंटे के मंथन में संभव प्रैक्टिकली नहीं लगता कि आप लोगों भी फाइनल कर लेंगे, आप कन्वीनर का नाम भी फाइनल कर लेंगे। ये चीज होनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन हालांकि इंतजार 1 तारीख का ही है कि कल जब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उसमें संयोजक का नाम आता है कि नहीं आता है, तमाम सवाल जो है उसके जवाब मिलते हैं या नहीं, इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक जिस हॉल में होगी उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको तस्वीर दिखा गए उस हॉल की एक्सक्लूसिवली, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं की बैठक होनी है। यही वो हॉल है जहां पर टेबल जो है लग चुके हैं। अब यहाँ पर कुर्सियां लगाई जाएंगी, हर कुर्सी के सामने उन नेताओं के नाम लिखे जाएंगे जहां पर उन्हें बैठना है। और ये जो कमरा है इसके बाहर उनके तमाम जो ओएसडीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो बाहर वेट करेंगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर वेट करेंगे। इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ नेता ही यहाँ पर बैठेंगे। अब तक ये बताया गया है कि 28 राजनीतिक दलों के 63 नेता जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सबसे अहम बैठक होगी और कई सारे अहम फैसले इसमें लिए जाएंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का। इसमें चर्चा होगी कि आखिर वो कौन कौन से विषय हों, वो कौन कौन से मुद्दे हों, सब्जेक्ट हों जिस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जा सकता है, जिस पर सभी पार्टियां एकजुट होकर के एक साथ आ सकती हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। और उसी चर्चा के लिए यहाँ पर जो ये तैयारियां हैं वो की गई हैं ताकि यहाँ की जो कोई भी बात है वो बाहर ना जाए, वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपस में मतभेद पैदा हो सकते हैं, तो उन मुद्दों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कैसे शामिल किया जाए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। क्या सभी पार्टियां किसी एक संयोजक के नेतृत्व में काम कर सकती हैं या अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई जाए? क्या क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर भी अलग अलग कमेटी बनाई जाए? ये भी एक अहम सवाल जो है वो यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। चले बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार ने शिक्षकों की छुट्टी में कटौती कर दी। इसका असर रक्षाबंधन के दिन स्कूलों में देखने को मिला। रक्षाबंधन के दिन स्कूलों में छुट्टी रहती थी, लेकिन अब कटौती उसमें कर दी गई, तो इसके चलते छुट्टी कैंसिल की गई। छात्र जो है वो बहुत ज्यादा स्कूलों में नहीं पहुंचे।
स्कूलों में शिक्षक तो आए लेकिन छात्र आज ना के बराबर पहुंचे। शिक्षकों का कहना है कि आज के दिन सिर्फ 14% बच्चे ही स्कूल आए हैं और उसमें भी ज्यादातर वो जो हिंदू तबके के नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी में कटौती की है और आज चूंकि रक्षाबंधन है, अमूमन रक्षाबंधन पर स्कूल बंद हुआ करते थे, स्कूल में छुट्टी होती थी, लेकिन इस कटौती के चलते आज रक्षाबंधन में भी स्कूल खुले हुए हैं। और देखिए आप पटना के एक स्कूल में हम पहुंचे हैं, ये स्कूल है आप देखिए, और इसी स्कूल में हम रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर जो शिक्षकों की छुट्टी आज चूंकि पर्व का दिन है, आज अमूमन छुट्टी होती थी लेकिन आज चूंकि कैंसिल है छुट्टी, तो ऐसे में स्कूल के क्या हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए स्कूल क्लासरूम जो है वो इसमें टीचर ही आपको दिखेंगे, बच्चे जो है वो नदारत है, काफ़ी कम बच्चे जो है वो आज स्कूल आए हैं। खास करके हिंदू धर्म से जुड़े जो बच्चे हैं वो नहीं के बराबर आज स्कूल पहुंचे हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है और इसी वजह से जो क्लासरूम है, तमाम जो क्लासरूम यहाँ पर देखिए सभी खाली है, बहुत कम बच्चे स्कूल तक पहुँचे हैं आज। और ये देखिए टीचर ज़रूर क्लासरूम में मौजूद हैं, यहाँ भी देखिए एक शिक्षिका हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बच्चे जो है वो क्लासरूम में आपको नहीं दिखेंगे। मैम जरा सा बाहर आएंगी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर टीचर हैं क्लासरूम में, हम एक बार बात भी उनसे कर लेते हैं। मैम क्या बच्चे आज आए थे स्कूल में? बच्चे बहुत कम संख्या में आए थे। बहुत कम आए थे। क्या छुट्टी जो कैंसिल किया गया है उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल, बच्चे तो अपने अपने जगह चले गए, कोई दादी घर नानी घर चले गए रक्षाबंधन मनाने अपने